राजस्थान की राजनीति में अब एक नया चुनावी फैक्टर तेजी से उभरता दिख रहा है, जिसका नाम है जेन ज़ी। अब तक चुनावों में जाति, धर्म, क्षेत्र और महिला पुरुष वोटरों की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अब राजनीतिक दलों की नजर नई पीढ़ी पर टिक गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ छात्र आंदोलन माना जा रहा है। भारत की जनगणना 2036 के अनुमान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में राजस्थान में जेन ज़ी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं की संख्या करीब 1,30,00,000 से ज्यादा है। इनकी उम्र करीब 14 से 29 साल के बीच है। यही बड़ा आंकड़ा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की रणनीति बदलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों को यह एहसास हुआ है कि युवा अब अपनी बात खुलकर रखते हैं और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने से पीछे नहीं हटते। सोशल मीडिया पर सक्रिय ये पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखती है। इसी कारण अब पंचायत निकाय और 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दल युवाओं तक पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के साथ केवल आदेश देकर काम नहीं चलेगा, उन्हें हर बात का तर्क समझाना होगा और उनके साथ चर्चा करनी होगी। छात्र आंदोलन के बाद भाजपा ने अपने युवा संपर्क अभियान की शुरुआत की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जयपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने फिल्म शेरशाह का सामूहिक प्रदर्शन कराया, जहां पहली बार बड़े स्तर पर जेन ज़ी विद मोदी की ब्रांडिंग देखने को मिली। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल में दी गई सरकारी नौकरियों का जिलावार विवरण जारी किया और आने वाले समय में 81,000 पदों पर प्रस्तावित भर्तियों की जानकारी भी साझा की। इसे युवाओं तक रोजगार का संदेश पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। भाजपा जल्द स्टूडेंट फीडबैक कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता कॉलेजों, छात्रावासों और कोचिंग संस्थानों में जाकर छात्रों से शिक्षा, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर उनकी राय लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी युवाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने युवाओं की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से की। वहीं राजस्थान कांग्रेस अब जेन ज़ी कमेटी बनाने की तैयारी में है, जो राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक युवाओं से सीधा संवाद करेगी। राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 12% हिस्सा जेन ज़ी का है। वहीं 15 से 39 साल के युवाओं की हिस्सेदारी करीब 43% है। ऐसे में साफ है कि आने वाले चुनावों में ये वर्ग किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि अब राजस्थान की राजनीति में जेन ज़ी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी पार्टी जेन ज़ी को अपनी तरफ कर पाती है और जेन ज़ी इन दोनों पार्टियों में से आखिर किसे चुनता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।